मसला दो चीजों का है। एक, ममता बनर्जी का सीधे कहना कि भाई प्रधानमंत्री उस समय रैली क्यों करते हैं जब वोटिंग हो रही होती है, उसी समय उनका भाषण क्यों चलता है। और दो, ममता बनर्जी का यह कहना कि केंद्रीय फोर्सेस जिनको यहां तैनात किया गया चुनाव आयोग के अंडर, वो खुद वोटरों को रोक रही है। दो बड़े आरोप लगाए उन्होंने कल, और मेरा सवाल बड़ा सीधे सीधे उन्हीं पर था। देखिए, बिल्कुल सीधा मैं सीधा जवाब देता हूं रोहित जी। आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का है। हर बूथ के ऊपर चुनाव आयोग के कैमरे लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे, एक एक गतिविधि केंद्रित होती है। फिर हर प्रत्याशी के साथ चुनाव आयोग का कैमरा चलता है, और आज हर आदमी के पास मोबाइल में कैमरे हैं। निकाल के फोटो और वीडियो कोई भी दिखा सकता है। मगर अफसोस कि ममता जी के जब चोट लगी है, उसकी ना फोटो अवेलेबल है ना वीडियो, कौन व्यक्ति आया, किसने धक्का दिया और उस पूरे सुरक्षा घेरे को घेर कर तोड़कर भाग भी गया, पर कोई ना फोटो दे पा रहा है ना वीडियो दे पा रहा है। यह दर्शा रहा है भाई आज के जमाने में सारी चीजें बहुत साफ है। वो जमाने लद गए जब कांग्रेस का जमाना था। चुनाव आयोग, ऐसा चुनाव आयोग हुआ करता था कि पूरे पूरे बूथ लूट जाते थे और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमें अपने बचपन में याद है 1985 के, एक वाक्य पूरा कर दूं, पूरा कर लीजिए फटाफट। 1985 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हुई 40% वोटिंग और अमेठी में हुई 97% वोटिंग, और कुछ बूथ ऐसे थे जिन पे 100% से अधिक वोटिंग, और चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया। तो इनको अपने जमाने याद है। आज का जमाना बहुत बदल गया है, इसलिए आज झूठ को छुपाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सुप्रिया जी, चुनाव होवे कि खेला होवे? मैं सबसे पहले तो ये जरूर बोलना चाहूंगी, मुझे बोला गया था ये ईवीएम पे चुनाव है, तो मुझे लग रहा था कि हम असम में जो ईवीएम भाजपा कैंडिडेट की गाड़ी में मिली थी उसके बारे में बात करेंगे। मैं उस पर जरूर सवाल उसके बारे में हम 6 बजे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, सब अलग बात है। लेकिन आपका उसमें भी कमेंट बोला गया था मेरी तरफ से स्वागत है। आप बोल सकते ले रही हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकती हैं उस पर। हाँ, मैं बोलूंगी। हाँ, मुझे लगता है लोकतंत्र में हमें बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव की पूरी निष्पक्षता पर सवाल उठ चुका है। चुनाव की पूरी निष्पक्षता पर, चुनाव की पूरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ चुका है, और ये राजनीतिक तू-तू मैं का विषय नहीं है। ऐसा होता है कि एक रूल बुक होती है, एक हैंडबुक होती है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, एक हैंडबुक होती है, एक मैनुअल होती है पोलिंग एजेंट्स के लिए। इन सबकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, और सूत्रों के माध्यम से, तथाकथित सूत्रों के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन का कहना है तथाकथित सूत्रों के माध्यम से, क्योंकि उनकी गाड़ी टूट गई थी इसलिए भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी में ये ईवीएम रख दिए गए। इससे ज्यादा हास्यास्पद और बेहुदा कोई चीज हो सकती है एक लोकतंत्र में? पोलिंग एजेंट की पूरी ड्रिल होती है, रिटर्निंग ऑफिसर्स की पूरी ड्रिल होती है, ड्रेस रिहर्सल होता है। उसमें यह होता है कि अगर गाड़ी टूट जाए तो क्या होगा। अगर गाड़ी टूट जाती तो पास वाले बूथ से, पुलिस फोर्स से, पैरामिलिट्री फोर्स से, लोकल पुलिस से, कितनी जगहों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गाड़ी आनी चाहिए थी। यहां पर बीजेपी एजेंट की गाड़ी में ईवीएम लाद दी जाती है, और आपको लगता है चुनाव की निष्पक्षता बरकरार रहेगी? 4 लोगों को बर्खास्त करके रीपोलिंग कराना, क्या यह माना जाएगा, या पूरी की पूरी प्रक्रिया पर, पूरे के पूरे जनादेश पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहती हूं, जब ये बात चुनाव नतीजों के बाद कही जाती है तो कहता है हार गए इसलिए। मैं पूरे दावा ठोक कर, सीना ठोक कर यहां पर कहती हूं, चुनाव तो हम असम में जबरदस्त तरीके से जीत रहे, लेकिन हम फिर भी लोकतंत्र की ये धज्जियां उड़ते हुए चीरहरण नहीं देखेंगे, और भाजपा और चुनाव आयोग को दही जमा कर अपने मुंह में नहीं बैठने देंगे। सुधांशु जी, जवाब दे दीजिए इस सवाल पर कि कैसे क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द इंडियन पीनल कोड। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ईवीएम मिल गया, इसका जवाब तो भाजपा और चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। इतना चीरहरण देश के लोकतंत्र का होने। सुधांशु, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर अजय आलोक आपके पास आऊंगा, रिजू दत्ता आपके पास भी। सुधांशु बोलिए फटाफट। देखिए, तकनीकी दृष्टि से जो सुप्रिया जी ने बात कही है, मैं उनकी बिल्कुल बात का समर्थन करता हूं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, यदि किसी कारणवश गाड़ी खराब हो गई तो उन्हें वहां से फोन करके, आज के जमाने में मोबाइल फोन के द्वारा आप दूसरी सरकारी गाड़ी बुलाना चाहिए था। आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और राजनीतिक उसके कार्यकर्ता की या किसी कैंडिडेट की गाड़ी में नहीं रख सकते। इसीलिए चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई की है और उन बूथ पर पुनर्मतदान का भी बात कही है।